कई कई महीने गुजर गए, अभी भी सलाखों के पीछे। और जाहिर सी बात है कि सलाखों से बाहर आने की जो मंशा है और जो उनके कह सकते हैं कि तमाम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं अधूरापन छूट जा रहा है। वहीं अगर ईडी सीबीआई की बात करें तो उसमें भी आश्वति नज़र आता है कि क्या वाकई में ईडी सीबीआई ने जो सबूत जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, क्या उसके बरक्स उनके पास सबूत हैं? अगर सबूत नहीं है तो कब तक आरोपों के आधार पर आप किसी को भी सलाखों के पीछे रखोगे? क्योंकि देखिए अरविंद लेते हैं तो आम आदमी पार्टी में देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि संजय सिंह भी हैं, सौरभ भारद्वाज भी हैं, और इसके अलावा अगर बात करें खुद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल हैं। लेकिन क्यों अरविंद केजरीवाल ने केवल आतिशी मारलेना को चुना, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के बारे में, क्योंकि कल अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा दिन माना जा रहा था। कयास लगाए जा रहे थे कि अब तो अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो ही जाएगी, जमानत उनको मिल ही जाएगी। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 20 अगस्त तक बढ़ा दिया है। जी हां, एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो एक लंबे समय से जेल में बंद हैं, उनकी न्यायिक हिरासत फिर बढ़ा दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से उनको एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी की स्थिति दिल्ली में अब लगातार गिरती जा रही है। इसी बीच मनीष सिसोदिया की भी न्यायिक हिरासत को दिल्ली हाई कोर्ट ने बढ़ा दिया है। दोनों ही आम आदमी पार्टी के मुख्य चेहरे मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं। सवाल अब इस बात पर उठ रहे हैं कि आखिर दोनों की रिहाई कब होगी, क्योंकि बड़ा ऐलान अरविंद केजरीवाल ये कर चुके हैं कि इस बार 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराती आतिशी मारलेना नजर आएंगी। तो क्या आतिशी मारलेना आने वाले समय में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन सकती हैं? ये वो बड़ा सवाल है जो लगातार अब खड़ा हो रहा है, और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे हमारे न्यूज रूम में हमारे तमाम सहयोगियों से, क्योंकि इस वक्त अरविंद केजरीवाल की रिहाई होना बेहद जरूरी है। नहीं होती है तो आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति रहने वाली है। अमन सर से बात करेंगे। सर, क्या स्थिति देख रहे हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से एक बार फिर से बढ़ा देना, ईडी से सवाल पूछना दिल्ली हाई कोर्ट का कि क्या आप फिर से तैयारी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं गिरफ्तार करने की? पहले ही जब सुप्रीम कोर्ट से इतनी बड़ी राहत ईडी के मामले में केजरीवाल को मिल गई है, तो कौन सी ऐसी रणनीति आप बना रहे हैं कि फिर से केजरीवाल को कहीं ना कहीं गिरफ्तार करेंगे? क्या स्थिति देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, अगर हम पूरे माहौल को देखें तो नज़र ये आता है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से मामले में फंसे हुए हैं, एक के बाद कभी ईडी कभी सीबीआई, इसी चक्करों में कहीं ना कहीं कई महीने गुजर गए, अभी भी सलाखों के पीछे। और जाहिर सी बात है कि सलाखों से बाहर आने की जो मंशा है और जो उनके कह सकते हैं कि तमाम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं अधूरापन छूट जा रहा है। वहीं अगर ईडी सीबीआई की बात करें तो उसमें भी आश्वति नज़र आता है कि क्या वाकई में ईडी सीबीआई ने जो सबूत जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, क्या उसके बरक्स उनके पास सबूत हैं? अगर सबूत नहीं है तो कब तक आरोपों के आधार पर आप किसी को भी सलाखों के पीछे रखोगे? क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल की जहाँ तक बात है, जाहिर बात है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अगर मुख्यमंत्री ही जेल की सलाखों के पीछे होगा, जेल के अंदर बंद होगा, तो दिल्ली के तमाम सारे जो काम हैं वो रुकते हुए जी नजर आएंगे। और साथ में देखिए आतिशी का मामला आप देखिए कि वो जेल से कहते हैं कि भाई आतिशी इस बार फ्लैग फहराती हुई नजर आ जाएंगी। तो कहने का मतलब यही है कि आखिर इतनी जद्दोजहद अरविंद केजरीवाल भी क्यों कर रहे हैं? अगर वो वाकई में उन्होंने कोई गुनाह कोई गलती नहीं की है तो फिर उनको अदालत पर एतबार क्यों नहीं, ये भी सवाल खड़ा होता है। और जाहिर बात है कि दिल्ली के लोग आखिर कई महीने से जो सफ़र कर रहे हैं, परेशानी में हैं, कहीं ना कहीं दिक्कत में हैं, क्योंकि उनके जो मुख्यमंत्री है वो सलाखों के पीछे। तो ऐसे में कई तरह के सवाल उठते हैं कि क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल अगर पूरी तरह से कहा जा सकता है कि अगर ठीक हैं तो फिर वो सबूत क्यों नहीं पेश कर पा, और दूसरी तरफ अगर ईडी और सीबीआई के पास पुख्ता सबूत है तो वो क्यों सामने लेकर नहीं आ पा रहे? तो अभी अपने आप में ये मामला जो है वो कहीं ना कहीं कई मामलों में फंसा हुआ नजर आता है। कई इसके कह सकते हैं कि चीज़ें हैं जो ऐसी हैं जो कि स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं, लेकिन बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिल रही। अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिल रही। सवाल लगातार इसी बात पर दागे जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में हलचल इसी मुद्दे पर तेज है कि आखिर रिहाई होगी तो कब होगी? आखिर ऐसे कौन से सबूत ईडी और सीबीआई पेश कर रहे हैं? ऐसे कौन से घोटालों को साबित करने की तैयारियों में है जिसके चलते अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर ना तो दिल्ली हाई कोर्ट मोहर लगा रहा है और ना ही सुप्रीम कोर्ट? मनीष से बात करेंगे। मनीष, क्या लगता है? देखिए, सिसोदिया की बात करें तो उनकी भी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया था। इस सोमवार तक आप देखिए उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ी हुई है। अरविंद केजरीवाल को 20 अगस्त तक एक बार फिर से उनकी कहीं ना कहीं आप देखिए सुनवाई टाल दी गई है। दिल्ली
हाईकोर्ट अब लगातार एक बड़ी वजह बन रहा है इन दोनों की रिहाई पर। एक तरह से आप देखें तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ऐलान करने में देरी की जा रही है, क्या स्थिति देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यहाँ पर दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 में होने हैं तो आम आदमी पार्टी को काफ़ी तैयारियां करनी है, क्योंकि देखा गया लोकसभा चुनाव में जिस तरह से आम आदमी पार्टी करारी हार का सामना करती हुई नजर आई। बीजेपी ने दोबारा वापसी करी, सातों की सातों सीटें जीतती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आई। और अब ऐसे में देखा जा रहा है कि जिस तरह से अब आने वाले चुनाव को लेकर स्थिति देखी जा रही है, उससे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों की रिहाई होना यहाँ पर बेहद ज़रूरी है। और अगर रिहाई नहीं होती है तो आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव लड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा हो सकता है। और ऐसे में जिस तरह से हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने 15 अगस्त को यानी स्वतंत्रता दिवस को यहाँ पर आतिशी मरलेना को ये हक दे दिया कि वो ध्वजारोहण कर सकती हैं, तो ऐसे में अब ये देखा जा रहा है कि ये तमाम जो संकेत हैं वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में आतिशी मरलेना ही कहीं ना कहीं सीएम का चेहरा आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली विधानसभा चुनाव में हो सकती हैं। तो अब स्थिति साफ है कि आतिशी मरलेना को अगर ये जिम्मेदारी मिल जाती है तो शायद यहाँ पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी काफ़ी लंबे अरसे से सवालों के घेरे में फंसती हुई नजर आ रही है, तो शायद यहाँ पर कोई थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से अब आज भी सुनवाई होनी है तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल वाले मामले को लेकर हाई कोर्ट में, तो अब कहीं ना कहीं उस पर भी कहीं ना कहीं नजरें रहेंगी आम आदमी पार्टी की और तमाम यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की कि किस तरह से आखिर सुनवाई होगी और क्या कुछ फैसला आएगा और केजरीवाल के हक में आएगा या फिर सुनवाई फिर टल जाएगी, आगे की डेट मिल जाएगी। तो अब देखना वाकई दिलचस्प होगा कि क्या कुछ आज होने वाला है और उसके आधार पर ही आम आदमी पार्टी आगे की रणनीतियां बनाती हुई देखी जाएगी। लेकिन मनीष, अगर आप देखें आतिशी पर जिस हिसाब से कहीं ना कहीं आप देखें मोहर लगाती नजर आ रही है, अरविंद केजरीवाल जेल में बैठकर बड़ा ऐलान कर रहे हैं कि राष्ट्रीय ध्वज आतिशी मरलेना फहराएंगी। अगर नियमों की बात करें, नियम अनुसारों की बात करें तो हर बार हर साल 15 अगस्त को हर राज्य में झंडा फहराने की जो क्रिया है ये मुख्यमंत्री करते नजर आते हैं, तो क्या आतिशी मरलेना को अंतरिम सरकार के लिए मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि जिस तरह से यहाँ पर ये संकेत दिए जा रहे हैं कि आतिशी मरलेना को सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये यहाँ पर हक दे दिया है कि आप तिरंगा फहरा सकते हैं, ध्वजारोहण कर सकते हैं, तो स्थिति साफ है कि आने वाले समय में बेशक यहाँ पर आतिशी मरलेना ही वो चेहरा हो सकती हैं जिसकी यहाँ पर काफ़ी लोगों को यहाँ पर उम्मीद है कि अब सीएम का चेहरा आम आदमी पार्टी बदल सकती है। क्योंकि देखा जा रहा है कि लगभग यहाँ पर एक डेढ़ साल से यहाँ पर मनीष सिसोदिया पर केस चलता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही अरविंद केजरीवाल भी इस मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब देखना स्थिति को यही होगा कि आने वाले समय में आखिर आम आदमी पार्टी किस तरह से इन चीज़ों से उबर पाती है और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां करती है। और अगर आतिशी ही यहाँ पर सीएम का चेहरा होंगी तो बेशक यहाँ पर थोड़े बहुत बदलाव की उम्मीद आम आदमी पार्टी की तरफ से देखी जा सकती है। थोड़े बहुत बदलाव की उम्मीद आम आदमी पार्टी की ओर से देखी जा सकती है। आम आदमी पार्टी बड़ी रणनीतियां बनाने की कोशिश तो कर रही है दिल्ली में, लेकिन बात करें अगर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की तो इस वक्त रिहाई ना तो केजरीवाल की हो रही है और ना ही मनीष सिसोदिया की हो रही है। भारतीय जनता पार्टी भी तमाम बड़ी रणनीतियां बना रही है। क्या भाजपा अपनी रणनीतियों में कहीं ना कहीं सफल होती नजर आएगी? राहुल से बात करेंगे। राहुल, क्या स्थिति देख रहे हैं? देखिए कहीं ना कहीं इस वक्त अगर आप मौजूदा स्थिति के अनुसार बात करें तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में रणनीति तो बनाने का प्रयास कर रही है, क्या वो रणनीति में सफल हो पाएगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इस वक्त आप देखें कहीं ना कहीं एक कट में जाती डूबती नजर आ रही है, तो उस डूबते अवसर से आम आदमी पार्टी क्या बाहर आ पाएगी और भारतीय जनता पार्टी कैसे हराने की कोशिश करेगी? देखिए इसमें तीन महत्वपूर्ण बातें आ जाती हैं। एक है भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा, एक आम आदमी पार्टी का मुद्दा और एक सबसे बड़ा दिन हमारे लिए 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो पूरे देश ने जश्न मनाया। और दूसरी सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो चर्चा ये चल रही है कि आतिशी मरलेना जो है वो क्या तिरंगा अगर फहरा रही हैं तो एक साथ क्या कई मायने इसके निकाले जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा का भी चुनाव होने वाला है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि दिल्ली में सीएम पद जो है अभी फ़िलहाल खाली है, भले ही केजरीवाल जेल में है, इस्तीफ़ा नहीं दिया, लेकिन पद अभी खाली है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि क्या एक बड़ा फैसला अरविंद केजरीवाल ले रहे थे कि 18 से ज़्यादा विभागों को इस वक्त आतिशी मरलेना संभाल रही हैं। और इसके अलावा अगर हम जिक्र कर लेते हैं तो आम आदमी पार्टी में देखिए सबसे
सबसे बड़ी बात क्या है कि संजय सिंह भी हैं, सौरभ भारद्वाज भी हैं, और इसके अलावा अगर बात करें खुद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल हैं, लेकिन क्यों अरविंद केजरीवाल ने केवल आतिशी मारलेना को चुना? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर ये चर्चा कही जा रही है कि आतिशी मारलेना आम आदमी पार्टी में काफ़ी पुरानी जो है नेता हैं, मंत्री हैं, तो ऐसे में 18 से ज़्यादा विभाग जानबूझकर उन्हें दिए गए, क्या वो जिम्मेदारी को संभाल पाएंगी? तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि शायद एक बड़ा जो कदम अरविंद केजरीवाल की तरफ से उठाया गया है, क्या इसका आगे सियासत पर फर्क पड़ेगा? अब देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल आखिर क्या रणनीति बनाते नजर आएंगे। खुद तो जेल में है, लेकिन मुख्यमंत्री की गद्दी पर आखिर कौन विराजेगा? क्या आतिशी पर जो दांव चलने के प्रयास में है, क्या आतिशी आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनती नजर आएंगी? और वहीं जो न्यायिक हिरासत अब बढ़ाई जा रही है लगातार अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की, क्या ये न्यायिक हिरासत बढ़ाने की प्रक्रिया कोई साजिश है जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खड़ा कर सकती है? फिलहाल इस पूरे मामले पर, इस पूरी खबर पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी तरफ से आपके लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़। धन्यवाद।